वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को आंध्र प्रदेश सरकार से टंगस्टन ब्लॉक की खोज और माइनिंग का लाइसेंस मिल गया है। ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए एक बड़ी सफलता है। अब कंपनी सिर्फ जिंक, लेड और चांदी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टंगस्टन जैसे हाई वैल्यू मिनरल्स के कारोबार में उतरेगी। टंगस्टन एक महत्वपूर्ण धातु है जिसकी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मांग है। इस कदम से कंपनी अपने पुराने कारोबार से बाहर निकलकर नए महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों की ओर कदम बढ़ाएगी, जिससे भविष्य में कंपनी का पोर्टफोलियो और भी मजबूत होगा। कंपनी को आंध्र प्रदेश में टंगस्टन ब्लॉक के लिए आधिकारिक तौर पर कंपोजिट लाइसेंस मिल गया है। ये लाइसेंस मिलने के बाद ही कंपनी को सफल बोलीदाता घोषित किया गया था। ये कंपोजिट लाइसेंस एक दोहरी अनुमति होती है। इसका मतलब है कि कंपनी को अब दो बड़े अधिकार मिले हैं, जिसमें पहला अधिकार वह उसे निर्दिष्ट क्षेत्रों में टंगस्टन की खोज कर सकती है, और दूसरा, अगर यह खोज सफल रहती है तो कंपनी उस खनिज को निकालने का अधिकार भी मिल जाएगा। इस दोहरी अनुमति से कंपनी अब तुरंत ही अपना काम शुरू कर सकेगी। कंपनी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 24 जून 2024 को निकाले गए ट्रेंच वी के तहत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की ई ऑक्शन में उसने हिस्सा लिया था। इसी प्रक्रिया के तहत 14 नवंबर 2025 को कंपनी को आंध्र प्रदेश के बालेपल्लम, कनगनापल्ले, श्री सत्य साई जिले में स्थित टंगस्टन और एसोसिएटेड मिनरल्स ब्लॉक के लिए सक्सेसफुल बीडर घोषित किया गया है। ये ब्लॉक 3G एक्सप्लोरेशन स्तर का है और इसका कुल क्षेत्रफल 308 हेक्टेयर का है। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी नीलामी में कंपनी को प्रेफर्ड बीडर चुना गया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के CEO अरुण मिश्रा के अनुसार यह उपलब्धि कंपनी के मिनरल पोर्टफोलियो के विस्तार और देश को महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड जिंक उत्पादक है और चांदी के उत्पादन में भी टॉप 5 ग्लोबल प्रोड्यूसर्स में शामिल है। भारत के प्राइमरी जिंक बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 77% है और यह 40 से ज्यादा देशों में अपने उत्पाद सप्लाई करती है। अपनी इस मजबूत वैश्विक पकड़ के बावजूद शुक्रवार को कंपनी का शेयर करीब 2% की गिरावट के साथ 486 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक साल के दौरान भी कंपनी के शेयर में लगभग 2% की गिरावट ही देखने को मिली है, जो दिखाता है कि कंपनी की वैश्विक सफलता का फायदा फिलहाल निवेशकों को नहीं मिल पाया है।